ओम शांति। शरीर का नाम है ब्रह्मा कुमारी रंजन बहन। पिछले 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ और 38 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। वर्तमान समय गुजरात के 12 सब जोन में से सूरत सब जोन का कार्यभार 10 वर्षों से संभाल रहे हैं। 40 वर्ष पूर्व पहले की जो हमारी जीवन थी, जिसमें बचपन से ही एक भक्ति के संस्कार मिले हुए थे। अपनी दादी माँ के द्वारा ही ये भक्ति के संस्कार मिले थे। बचपन में ही लौकिक पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रों का भी अध्ययन किया, जैसे कि भागवत, रामायण, महाभारत आदि। लेकिन ये भक्ति करते हुए भी मन के अंदर हमेशा एक प्रश्न बना रहता था कि आखिर भी सत्य ईश्वर कौन है। क्योंकि भक्ति के अंदर तो सभी देवी देवताओं को भगवान के रूप में ही मानते आए, और इसलिए जब भी मैं शास्त्रों को पढ़ती थी, सुनती थी, तो भागवत पढ़ते हुए भागवत की कई कहानियों को सुनते हुए मन के अंदर एक प्रश्न उठता था कि क्या भगवान भी ऐसी कपट करते होंगे। क्योंकि उसमें असुरों और देवताओं की जो बातें बताई है कि देवताओं ने ऐसे किया, ऐसे किया, तब मैं सोचती थी कि भगवान भी ये कपट करते तो उसको भगवान कैसे कह सकते हैं। इसी रीति से सत्यनारायण की कथा सुनते, संतोषी माँ की कथा सुनते, तो ये सब कथा सुनते हुए भी मन के अंदर ये प्रश्न उठता था कि ये जो करते हैं तो उन्होंने व्रत किया तो भाई उनका दुख दूर हुआ, तो हम जब व्रत करते हैं तो उन्हों की कथा सुनते हैं, उन्होंने व्रत किया तो उन्होंने किसकी कथा सुनी होंगी, ज़रूर उसके ऊपर और भी कोई है। तो हमेशा ये प्रश्न मन के अंदर बना रहता था। और दूसरी बात कि जब भक्ति में सुनते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि धारण करते हैं, फिर मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, तो मैं अंदर से बहुत सोचती थी कि 84 लाख योनि और वो पूरा करो तब फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा, तो ये 84 लाख योनि कब पूरी होंगी। ये दो प्रश्न हमेशा मन के अंदर बने रहते थे। लेकिन 40 वर्ष पूर्व जब ब्रह्मा कुमारी संस्था का सूरत शहर के अंदर ही बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक मेले का आयोजन हुआ था। 15 दिन का ये मेला था, जिस मेले का उद्घाटन हमारे आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी ने किया था। उस समय के वड़ा प्रधान मोरारजी देसाई जी ने किया था। 15 दिन का लगा हुआ ये मेला, जिस समय पर 1 लाख लोगों ने सूरत शहर के अंदर वो मेला देखा होगा। 5000 लोगों ने शिविर किया। मैं भी एक दिन यह शिविर करने के लिए पहुंची, और शिविर के अंदर प्रथम दिन ही जैसे आत्मा का परिचय दिया गया, और वो आत्मा का परिचय सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार से अभ्यास कराया गया, घर जाने के बाद भी मैंने वही अभ्यास, वही चिंतन किया कि कैसे मैं आत्मा इस देह से करा रही हूँ, कैसे मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ। और प्रथम दिन ही मैंने वो आत्मा का अनुभव किया कि किस प्रकार से मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, न्यारी हूँ। प्रथम दिन का वो अनुभव आज भी मुझे याद है। दूसरे दिन जब शिविर में गई और परमात्मा का परिचय दिया गया, तो जब परमात्मा का परिचय सुना, सुनते ही अंदर एक निश्चय हो गया कि यही भगवान है। जो भक्ति के अंदर मैं बार बार सोचती थी कि आखिर भी सत्य ईश्वर कौन है, लेकिन यहाँ पर ये परमात्मा का परिचय सुनते ही अंदर से एक निश्चय हो गया। दिल ने स्वीकार किया कि यही वो सत्य ईश्वर है। और तीसरे दिन योग का लेसन सुनने के बाद जब अनुभव सुनाने के लिए कहा गया कि अपना अनुभव सुनाए, तो उस समय पर ही कि जब ब्रह्मा कुमारी संस्था इतनी फेमस भी नहीं थी, मैं खुद भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, न ये सफ़ेद कपड़े वाली बहनों को कभी देखा था,
लेकिन ये 3 दिन का शिविर सुनते हुए ही अंदर से एक निश्चय हुआ कि यही सत्य है और मुझे यही जीवन बनाना है। लौकिक परिवार से कोई भी इस ज्ञान में नहीं चले, लेकिन धीरे धीरे करके सभी मेरे सहयोगी बन गए। और 2 साल के बाद जब सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया, तो उस समय पर भी प्रथम दिन से ही एक लक्ष्य अंदर रखा था कि मुझे इस ज्ञान के अंदर आगे बढ़ना है, अपनी जीवन बनाना है। तो मुझे कोई भी साइट सीन में नहीं जाना है, लेकिन एक बाबा को ही सामने देखते हुए अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है। और वही मेरा उस समय का वो जो लक्ष्य था, आज भी वही लक्ष्य है। इतने वर्षों के अंदर मैंने कई ऐसी बातें देखी होंगी, लेकिन परमात्मा का दिया हुआ जो ड्रामा का ज्ञान है, वो ड्रामा का ज्ञान भी इतना पक्का रहता है, उसमें भी इतना निश्चय है कि कई ऐसी बातें सामने आती है, लेकिन तुरंत ही जैसे ड्रामा याद आता है, मन के अंदर कभी भी कोई संकल्प नहीं चलते हैं, दूसरी ही सेकंड में उस बात को फुल स्टॉप लगा देती हूँ। तो ड्रामा के ज्ञान ने भी मुझे इस ज्ञान के अंदर बहुत मदद किया है। शुरुआत से लेकर के अपने जीवन के अंदर कई ऐसी धारणाओं को बना कर के रखा, जैसे कि हमेशा बड़ों का आज्ञाकारी बन कर के रहना है, बड़ों का रेस्पेक्ट रखना है। तो इन सब बातों के कारण भी मुझे बड़ों की तरफ से भी बहुत स्नेह मिला, सम्मान मिला, और हमेशा मैं खुश मिजाज रहते हुए आगे बढ़ती रही। इसके अंदर मैंने अनुभव किया है कि यह ज्ञान और जो हमारे जीवन की धारणाएं हैं, वो हमें तनाव मुक्त बनने के लिए बहुत मददगार बनती है। और इसलिए मैंने अनुभव किया, जब दादी जी के पास भी जाती थी तो दादी के साथ भी इतना प्यार से मिलना होता था, और दादी भी बड़े प्यार से मिलते हुए, रंजन क्या कर रही हो, कुछ चाहिए, इतना प्यार से दादी हमको बुलाती थी। आज भी हमको वो सीन याद आती है। और इस रीति से इसमें हम आगे बढ़ते रहे। शुरू से ही हमने कभी पहले गांव नहीं देखा था, तो ये भी एक बड़ा वंडरफुल अनुभव है, क्योंकि शहर से अंदर ही जन्म हुआ, वहाँ पर ही पले बड़े हुए। लेकिन जब यहाँ सेवा केंद्र में आए और गांव में जो गीता पाठशालाएँ चलती थी, तो उस समय पर गांव में जाना होता था। तो वहाँ पर भी मैं पहली बार गांव को देख रही थी, खेतों को पहली बार देख रही थी, क्योंकि पहले तो स्कूल की पढ़ाई में ही खेतों की और गांव की बातें सुनी थी। यहाँ आने के बाद मैंने गांव क्या होते हैं वो भी देखा, तो उससे खेत क्या होते हैं वो भी सब देखा। बड़ा अच्छा लगता था, कुदरती वातावरण के अंदर रहना बड़ा अच्छा लगता था। और इस रीति से गांव के अंदर भी चक्कर लगाते रहे। जितना हम आगे बढ़े, तो धीरे धीरे करके सेवा केंद्र की जिम्मेवारी भी दी गई, और सेवा केंद्र संभालते हुए हम अनेक बहनों को साथी बनाते हुए, क्योंकि अंदर से एक ही लक्ष्य हमेशा रहता है कि हमें सबको संतुष्ट करना है। हमें सभी को संतुष्ट करते हुए अपने आप को कभी तनाव में नहीं लाना है, लेकिन सबके साथ प्यार से चलना है। ऐसी कुछ धारणाएं अपने जीवन के अंदर ऐसी बना के रखी है कि वही धारणाएं मुझे हमेशा जीवन के अंदर आगे बढ़ने में मदद करती है। पहले तो मैं बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब मैं ज्ञान में नहीं थी, तब मैं बहुत बीमार रहती थी। बाज़ार में जाती थी, साड़ी वगैरह में जाती थी, अचानक मुझे चक्कर आ जाते थे। तब मैं डॉक्टर के पास गई, वो BK दिनेश भाई डॉक्टर है, उससे मेरी दवा चल रही थी। तो उसने मुझे बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाओ, 7 दिन का कोर्स करो। तब मैं यहाँ आई और 7 दिन का कोर्स किया। जब वो भाई ने मुझे ज्ञान का कोर्स कराया, तो मुझे ज्ञान इतना अच्छा लगा
7 दिन का कोर्स पूरा किया और मैंने रोज़ मुरली आना शुरू कर दिया। पढ़ाई मेरी रेगुलर चालू हो गई। बच्चे छोटे थे तो उनको मैं स्कूल में भेजकर देरी से आती थी, लेकिन रोज़ आती थी और धीमे धीमे करके मेरी सब बीमारियां दूर हो गई। व्यर्थ चला गया तो सब बीमारी चली गई। डॉक्टर बता रहे थे जैसे तनाव है, आपको कोई बीमारी नहीं है, इसी वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने मुरली पढ़ना शुरू किया, फिर बाद में योग करना शुरू किया, तो सब बीमारियां जैसे दूर हो गई। अब बाबा की बन गई तो जैसे ठीक हो गई, तो सेवा के लिए भी अभी जाती हूँ। आबू में भी जाती हूँ, दूर दूर गांव में भी जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ। और घर पे पाठशाला भी खोल ली है और सब माताएं आती भी है मुरली सुनने के लिए और रेगुलर क्लास भी मुरली भी सुनाती हूँ। बच्चे भी परिवार में 4-5 लोग ज्ञान में चल रहे हैं। मेरे पति नहीं चल रहे हैं, लेकिन पूरे सहयोगी है। बच्चे भी चल रहे हैं ज्ञान में, अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पहले हमारे घर में सब नॉनवेज, शराब आदि सब थे, अब पूरी तरह से खाते थे, अब पूरी तरह से बंद हो गया है। अब सब शाकाहारी हो गए हैं और घर में कुछ भी नहीं बनता, लहसुन प्याज आदि सब कुछ बंद हो गया है। 1986 में जब मैं ज्ञान में आई तो सब परिवार, लौकिक परिवार वाले बहुत विरोधी थे। तो वो बोले कि आप ब्रह्मा कुमारी में क्यों जाते हो, लेकिन एक निश्चय किया कि भगवान का हाथ कभी छोड़ना नहीं है। जब तक जिएंगे तब तक भगवान का हाथ बना करके रखेंगे। तो ऐसा निश्चय किया कि भगवान को हम रोज़ याद करेंगे और रोज़ मुरली सुनने के लिए जाए, कभी मुरली मिस नहीं करनी है। तो लौकिक परिवार तरफ से बहुत हमारे विरोधी और ऐसी परीक्षाएं आई, लेकिन हर परीक्षा में बाबा ने हमें बहुत मदद की है। बाबा हमारे साथ है, ऐसे मैं दृढ़ संकल्प रख कर के चलती रहती हूँ। और ऐसे शारीरिक बीमारियाँ भी बहुत आई, 3 ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में जाती थी तो भगवान को सर्जन बना करके साथ ले जाती थी, तो मेरा ऑपरेशन सहज ही हो जाता था। तो जितना रेस्ट करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर, तो मैं इतना रेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि तन मन धन सब भगवान को दे दिया है, तो वही तो संभाले, तो हम क्यों चिंता करें। तो भगवान को सब चिंता दे देती हूँ। हर सेवा में और जहाँ भी मुझे जाना है, सेवा में कोई भी सेवा करनी है, तो हर परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ मुझे ऐसा करना ही है। वैसे मैं नीचे झुक भी नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, लेकिन बाबा मेरे से सब कुछ कराता है। तो मैं ऐसा दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ मैं भगवान के साथ रह कर के सब सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान मेरे मददगार है, भगवान मेरा साथ है। भगवान को मेरा हाथ में दे दिया है, तो भगवान वही संभालेगा। तो ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ मैं ऐसे ही चलती रहती हूँ। तो ऐसा निश्चय किया है, जिसका साथी है भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी और तूफान। लेकिन कितनी भी परिस्थिति आई, किसी भी समस्या आई, हर परिस्थिति में भगवान ने मुझे बहुत मदद किया है। भगवान का बहुत शुक्रिया है, भगवान मेरे साथ है। मैं ऐसा जीवन जी करके मैं अब चलती हूँ। मेरे से कुछ नहीं होता है, लेकिन भगवान को सब कुछ, तन मन धन सब कुछ दे दिया, तो भगवान ही मुझे संभालता है। कैसी भी परिस्थिति आई, समस्या आई, लेकिन मैं कभी अचल अडोल ही रही, ये हलचल में नहीं आई। मुझे ये करना है, दृढ़ता के साथ मैं ये कर सकती हूँ और करूँगी। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर मैं मधुबन में जाती हूँ। 1 साल में 3 बार सेवा के लिए भी जाती हूँ, लेकिन मेरे से नहीं होता, लेकिन भगवान मदद करके मुझे सब कुछ सेवा कराता है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि भगवान मुझे मिल गया है। आज दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ है, कितनी भक्ति करते हैं, लेकिन मुझे सहज रीति से भगवान मिल गया और सबका साथ मिला है। ये ब्रह्मा कुमारी बहनों का भी मुझे बहुत सहयोग मिला है और उसी दुआओं और बाबा की मदद से मैं चल रही हूँ।
इसलिए मुझे बहुत नाज है और मेरे में हिम्मत और बाबा की 100 गुना मदद मेरे साथ है। इसलिए मैं आज तक बाबा का हाथ 30 साल से कभी अंत तक मैं बाबा का हाथ छोड़ूंगी नहीं और भगवान के साथ चल कर के ही मैं रहूंगी और भगवान के साथ में सदा ही साथ निभा करके रहूंगी और चलती रहूंगी। ऐसा मैंने दृढ़ संकल्प किया है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी पेपर आए, लेकिन मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हूँ तो मुझे पेपर देना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प करके मैं भगवान के मुरली सुन रही हूँ और ज्ञान सिमरन कर रही हूँ। कभी भी अमृत वेला में मिस नहीं करती हूँ। तो बाबा ने मुझे 3 बार साक्षात्कार कराया। एक बार घर में मैं बैठकर बाबा को भोग लगाती थी, तो भोग लगाते लगाते ऊपर चली गई और बाबा ने खींच लिया और सत्युग की दुनिया का साक्षात्कार कराया। और दूसरी बार 12 अगस्त को कलयुगी दुनिया का विनाश का साक्षात्कार कराया और बाबा ने मैं से ऐसे ऐसे करने लगी और बाबा बोलने लगा कि बच्ची घबराओ मत, आप मेरी गोद में ही हो। तो बाबा ने बताया कि बच्ची आप कलयुग का जब अंत होगा तब आप देख सकेंगे विनाश। तो मैंने बोला कि बाबा आपसे मैं शक्ति भरूंगी और ज़रूर देखूंगी विनाश। ऐसा साक्षात्कार कराया। तीसरी बार एक बार मैं योग में बैठी थी सोफे पर और ऐसे ही योग में बैठे बैठे ऊपर चली गई और बाबा ने आकर मुझे ऐसा साक्षात्कार कराया विष्णु चतुर्भुज का। ऐसा चक्र घूमने लगा और 1 सेकंड तक बाबा ने साक्षात्कार कराया, ततत्वम तुम्हें ऐसा बनना ही। तब से लेकर मुझे दृढ़ निश्चय हो गया कि भगवान का बन कर के मैं रहूँगी और भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ब्रह्मा कुमारी में बताया कि सर्व संबंध एक भगवान से रखना है। बच्चे का संबंध और बेटे का संबंध, माँ का संबंध, सब संबंध भगवान से रखना है हमको। तो मैंने बच्चे का संबंध भगवान से रखा और भगवान ने मेरे को बच्चे जैसा अनुभव किया। मुझे कोई संतान नहीं थी और मेरे को बहुत अच्छा अनुभव करवाया भगवान ने। हर समय में अपने बच्चे को साथ में लेती हूँ। जैसे माँ कभी बच्चे को ले बिना नहीं जाती, वैसे मैं हर समय बाबा को बच्चा बना के साथ में लेके चलती हूँ और बच्चे का बहुत अच्छा अनुभव करवाया। एक बार मेरे पति का ऑपरेशन आया, एक किडनी फेल हो गया। फिर उसमें किडनी का ऑपरेशन करवाया तो सभी हमारे फैमिली में जैसे रो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, और मैं चुप से ऐसे हंस रही थी कि बाबा मेरा सब कुछ अच्छा करेगा। क्योंकि ऑपरेशन के दिन दीदी को यहाँ बोला था सेंटर पे हमने कि आज ऑपरेशन है, आप सबको क्लास में योग करवाना, 2 मिनट के लिए भी योग करवाना दीदी। तो योग करवाया और मेरे को इतनी शक्ति मिल रही थी कि मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं हो रही थी कि ये सब इतना ये हो रहा है। लेकिन सब घर वाले जैसे मेरे पीछे पीछे रो रहे थे कि ये क्यों नहीं, इसको क्यों दुख की फीलिंग नहीं हो रही, ऐसा सोच रहे थे वो लोग। लेकिन मुझे भगवान ने इतनी शक्ति दी। ब्रह्मा कुमारी में कैसे आई, वो मैं पहले भी शिव की भक्ति करती थी और वह सेवा मुझे बहुत पसंद थी। और ब्रह्मा कुमारी बहनों के ओर से मुझे ये शिव बाबा का परिचय मिला और मैं ये सेवा के लिए बहुत उत्सुक थी। और मैं ये अभी भी ये सेवा के लिए मैं मधुबन भी जा रही हूँ और यहाँ भी सेवा कर रही हूँ और मुझे बहुत पसंद है। मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ है। मेरा शरीर के लिए भी जो दुख था वो भी चला गया और मैं अभी बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ शिव बाबा की, बहुत बहुत। जब मैं ज्ञान में आई और मेरे युगल हम दोनों साथ साथ ज्ञान में चलने लगे तो गांव में तो कोई भी त्यौहार होता है तो बहुत ही धूमधाम से वो त्यौहार मनाते हैं। वो अपने रीति से पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं हर त्यौहार में सब कुछ बनाती हूँ, खाना पीना जो भी पकवान है सब अच्छे अच्छे बना के बाबा को अच्छे से भोग लगाती हूँ। तो ऐसे ही हमारे उधर छठ त्यौहार बहुत बड़ा होता है। उस दिन शाम को मैं बहुत अच्छे अच्छे सब बनाई बाबा के भोग के लिए
और 10 बज गया था सब करते करते। फिर बाबा को सब सजा के लाइटिंग वाइटिंग सब लगा के एकदम त्यौहार जैसा ही बाबा को भोग में लगाई 10 बजे के आसपास। और जैसे ही ये आधा घंटा हुआ ये भोग सब लगाने के बाद, तो उसके बाद मुझे फ़ोन आया मेरे युगल का कि अपने गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें मेरे युगल थे और ड्राइवर थे, मेरा भतीजा था और 3 जन बाहर के थे जो अपने साथ काम करते हैं, ये सब गाड़ी में थे। लेकिन गाड़ी का आगे का जो हिस्सा था पूरा ही थौआ थौआ हो गया था और ये जो 5 आगे ही बैठे थे इनको ज़रा सा खरोंच नहीं आई। और वही 10 बजे के टाइम एक्सीडेंट हुआ था, जो 10 बजे मैं बाबा को भोग लगा रही थी। और एक सर दर्द की भी गोली नहीं खाई ये लोग, इतना भी कुछ नहीं हुआ ये लोग को। और जब बच गए तो गाड़ी तो नई बन के आ गई बाद में, लेकिन जब वापस आए ये लोग तो सब यही बोल रहे थे कि जो बाहर के थे 3-4 जन जो बाहर के थे जो साथ में जाते हैं अपने गाड़ी में, वो लोग बोल रहे थे कि बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतने भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी को देखकर तो कोई भी बोलते हैं कि इसमें से एक भी इंसान कैसे बच सकता है, लेकिन बाबा की ही ये बहुत बड़ी कृपा है, मेहरबानी है, जो उसी टाइम हम आवाहन कर रहे थे और हमारे गाड़ी में जो भी बैठे थे सबको ज़रा सा भी कुछ नहीं हुआ और ये सब सुरक्षित रहे। तो हमेशा बाबा साथ रहते हैं, अपने बच्चों को मदद करते हैं, ये अनुभव किया था इस एक्सीडेंट में। मेरे युगल साल में 3-4 बार 15 दिन 20 दिन के लिए बाहर जाते हैं, मेला जाते हैं, कभी कछबूझ का मेला जाते हैं, कहीं बड़े बड़े मेला जाते हैं। तो वो उनका एक नियम है कि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते। सेंटर की बहनें भी बोलती हैं कि मुन्ना भाई ऐसा नहीं होता है, भूखे नहीं रहते हैं, आप इतना मेहनत का काम करते हो, जो कुछ अपने खाने लायक मिले वो खा लेने का। लेकिन वो बस यही मुस्कुरा कर बोलते हैं कि बाबा बहुत ध्यान रखता है और मुन्नी बहन जो बना के देती है वो मैं खा लेता हूँ। और उनका ये नियम मुझे भी कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये 15-15, 20-20 दिन ऐसे सूखा खाना खा के रहते हैं जो मैं इनको बना के देती हूँ। सूखा पूरी होती है जो ऐसे कुछ जो बना के मैं देती हूँ। तो 15 दिन का मेला इनका ख़त्म हो गया था। शायद कछबूझ का मेला गए थे उस टाइम, बहुत दूर है ये मेला, अपना ही गाड़ी से गए थे सब माल सब लेकर के। तो उस मेले में क्या होता है कि गाड़ी में जो भी सामान है, जो भी 8-10 जन जाते हैं सब साथ में ही रहते हैं और सब लोग होटल में खाना पीना खाते हैं और ये बाहर में बैठ के जो अपने पास रहेगा रूखा सूखा वो खा लेते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि 15-20 दिन हो गया था मेला का और वापस आ रहे थे मेला से और एक होटल पर रुके हुए थे और सभी जो साथ में गए हुए थे सब होटल के अंदर खाना खा रहे थे और ये अपने गाड़ी में अकेले बाहर बैठ के बाबा को याद कर रहे थे। और इनका जो भी खाना था वो सब ख़त्म हो गया था और ख़राब भी थोड़ा बहुत हो गया था। तो भूखे थे और बाबा को याद कर रहे थे। जो एक मन होता था कि मैं जाके खा आऊँ कुछ, या फिर उसको बोलते थे कि मैं आज तक नहीं खाया तो मेरे से नहीं खिलाया जाएगा, और बैठकर बाबा को याद कर रहे थे। और जब गाड़ी अपन जा रही थी मेला में तो मैंने बाबा का सिंबल तो लगा ही रहता है, मैं 2 झंडा भी लगा दिया था गाड़ी में, छोटा छोटा बाबा का। तो जब ये बाबा को बैठ के याद कर रहे थे और भूख बहुत लगी थी, इनके पास कुछ भी नहीं था बचा हुआ, सब खराब भी हो गए थे, तो पता नहीं 10-15 मिनट के बाद कहाँ से एक झुंडे ब्रह्मा कुमारी बहनें गाड़ी के पास आ गई और बोली कि भैया आप मधुबन से आए हो क्या। पहले तो पूछे ओम शांति, तो इन्होंने ही ओम शांति में जवाब दिए मेरे युगल ने। फिर बोले भैया आप मधुबन से आए हो क्या, ऐसे गाड़ी तो मधुबन में बहुत चलते हैं। तो बोले नहीं बहन जी मैं तो बलसार का हूँ, मधुबन का नहीं हूँ। तो फिर बोले कि भैया आप यहाँ बाहर क्यों बैठे हो। तो बोले कि बहन जी मैं 15-20 दिन से मेला में हूँ और मेरा खाना ख़त्म हो गया इसलिए बैठा हूँ।
वो बहन ने बोले कि भैया आपको बाबा ने मेरे को बाबा ने आपके लिए ही भेजा है। और जितने भी उनके साथ खाना था, मिठाई था, 8-10 बंडल मिठाई का दे दिया, जो भी खाना टिफिन नाश्ता सब इनको भर दिया। और ये 2 दिन तक वो बहने को दिया हुआ ही खाना खाते आए। और जब घर पर आए तो मुझे सुनाए, तो मैं यही खुश हो गई कि देखो बाबा, छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, बाबा को जब भी दिल से याद करो वो पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है और ये नियम वो बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। कहीं भी जाते हैं मेला में या 20 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, वो बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। तो ऐसे पता नहीं कहाँ से एक झुंड ब्रह्मा कुमारी बहनें आ गई और इनको सब खाना दे करके गए।